हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विद मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में मैथ का जो सिलेबस है उसकी तैयारी। और हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। नंबर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर अनुपात और समानुपात, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी लेवल के और उनको किस तरीके से हल करना है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। बस आपको धैर्य बनाकर देखते रहना है। अब इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग रेशियो के बारे में मान लीजिए कुछ भी नहीं अभी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक उसको हम लेकर जाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। कैसा भी क्वेश्चन वो घुमा के पूछे, आप उसमें करने में सक्षम हो जाओ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमको क्या-क्या पढ़ना है। तो पहले नंबर पे हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमको फ्रैक्शन थोड़ा जानना है, क्योंकि फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज ये सभी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हमें इसमें जान लेना है फ्रैक्शन, जो हम पहले भी जान चुके हैं। और फ्रैक्शन के बाद दूसरा इसमें हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो का या अनुपात का अर्थ क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे यूज ऑफ रेशियो, यूज ऑफ रेशियो, जो अनुपात होता है उसका क्या उपयोग होता है। और चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे हाउ टू मेक रेशियो, हाउ टू मेक रेशियो। तो हाउ टू मेक रेशियो में हमको ये जानना है कि अनुपात कैसे बनाया जाए, क्योंकि अनुपात वहाँ पे हमको बना बनाया नहीं मिलेगा, क्योंकि लेवल बहुत हाई रहता है यूपीएससी का। तो हमको किस तरीके से रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है, जो उसमें लैंग्वेज दी रही होगी उस लैंग्वेज को पढ़ना है और पढ़ने के आधार पर हम अनुपात को पहले बनाएंगे। इसके बाद हमको देखना है हाउ टू कंबाइन रेशियो, 5वें नंबर पे है हाउ टू कंबाइन रेशियो। फिर इसके बाद हमें देखना है एडिशन ऑफ रेशियो, रेशियो को कैसे योग किया जाता है, 6वें नंबर पे हम देखेंगे इसी में हाउ टू ऐड, या फिर एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, अनुपातों का कैसे योग किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं समानुपात। और प्रोपोर्शन में हम इसकी मीनिंग को देखेंगे कि मीनिंग क्या है इसकी। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, कितने प्रकार के समानुपात होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें एमसीक्यूज करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, समानुपात का इस्तेमाल किस किस जगह पर किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शन। फिर इसके इसमें कंडीशंस दी रहती हैं कि हैन और काऊ वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कभी कभी उसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है कि उसमें हैन एंड काऊ वाले कॉन्सेप्ट भी देता है। तो हैन एंड काऊ कॉन्सेप्ट्स, क्या कॉन्सेप्ट यूज करता है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद बारी आ जाएगी मिक्सचर की, कि किस अनुपात में किसको मिक्स किया जाए, मिश्रण पढ़ेंगे हम लोग। और मिक्सचर्स के बाद आ जाएगा फिर मिसलिनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, मतलब कि सारे चीजों का उपयोग करके किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो हम लोग मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये था हमारा जो रेशियो में हमको पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन, इसमें हमको पढ़ने की खास वजह ये थी कि जो ओरिजिन है हमारा, जो शुरुआत है, वो हमारे अनुपात की जो है वो इसी से शुरू होती है कि फ्रैक्शन से ही
परसेंटेज और रेशियो दोनों फ्रेम होते हैं, इसीलिए हमने जो है फ्रैक्शन, आप जानते हैं 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, तो 3 तरीके के दे सकता है वो। आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 तरीके के जो है फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शन जो होता है वही कन्वर्ट होता है परसेंट में। किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो भी हम आपको बताएंगे, मतलब कि प्रतिशत में। और फ्रैक्शन ही कन्वर्ट हो जाता है रेशियो में। कैसे होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, हम बारी बारी सब चीज देखते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझ लो परसेंट होता क्या है। परसेंट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत या फिर 100। तो प्रतिशत का मतलब ये होगा कि प्रत्येक 100 पर, मतलब जब भी किसी की प्रतिशत की बात होगी, जैसे कहा जाए 10%, प्रतिशत का सिंबल आप जानते हो इस तरीके से रहता है। तो प्रतिशत की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक 100 पर वो गणना कराने की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर वो कह रहा है कि 10%, तो 10% का मतलब ये हो गया कि 10/100। आप इसको देखोगे ये एक फ्रैक्शन की तरीके से दिख रही है। जैसे कहते 5%, तो 5% का मतलब ये हो गया कि 5/100, बटे में 100। प्रतिशत का मतलब हो गया कि बटे में 100 की बात कर रहा है, कि प्रत्येक 100 पर 5। तो ये भी एक फ्रैक्शन के जैसी ही दिख रही है हमको। और इसके बाद रेशियो की बात करेगा तो जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को मिनिमाइज करके लिखने का एक फॉर्म होता है या लीस्ट फॉर्म होता है रेशियो। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारे सामने लिखा हुआ मिल जाए कि 4/6, ये 4/6 जो है ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसका लीस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इसको जितना कैंसिल आउट होना है उतना हम कर देंगे। मतलब कि जैसे 2 से काट दिया हमने इसको, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और ये अब कट नहीं सकता है। तो कहने का मतलब हमारा जो 2/3 मिला है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2/3। तो जो फ्रैक्शन था वही कन्वर्ट हो जाता है रेशियो में। तो ये जो रेशियो है वो फ्रैक्शन का ही एक दूसरा रूप है। परसेंट में आप जानते ही हो अच्छी तरीके से, चाहे जितने का परसेंट निकालना हो, 25% है तो 25/100, 15% है तो 15/100। हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिशत को रेशियो में कैसे बदला जाता है। तो प्रतिशत से अनुपात, प्रतिशत से अनुपात कैसे हमें प्राप्त हो जाता है, परसेंट को किस तरीके से रेशियो में बदल देते हैं। अगर मान लीजिए कि है 100%, तो 100% का मतलब ये हो गया कि 100/100, मैंने बता दिया था परसेंट का मतलब बटे में कितना रहेगा, 100। तो 100% की जब बात होगी तो हो जाएगा 1। 50% अगर कह दे तो 50% का मतलब ये हो गया कि 50/100, और 50/100 का मतलब हो गया कि 50 से कम 50, 50 दूना 100, मतलब कि ये हो जाएगा 1/2। 50% मतलब आधा, 1/2 को आधा कहते हैं, एक के 2 टुकड़े कर दिए जाए तो वो हो गया। इसी तरीके से 25% अगर कहे तो 25% का मतलब हो गया 25/100, मतलब कि 1/4। कुछ परसेंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। कभी कभी परसेंट आपको इस तरीके से दे देगा, जैसे कह देगा कि 33 होल 1/3%। अब ये देखा जाए तो फ्रैक्शन था, उसका प्रतिशत है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नहीं करना है हमको, बस ये देखना है 33 तिया हो जाएगा 99, 99 और 100, इसका इससे गुणा होता है और ये फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 3 से इसमें गुणा करोगे तो 99 हो जाएगा 99, और +1 करोगे तो हो जाएगा ये 100। 100/3% ये बन रहा है, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, मतलब कि 100/3 और बटे में कितना, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कहीं दिया मिल जाए कि 16 सही 2/3%, बिल्कुल सेम तरीका, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3% बन रहा है ये, तो हो जाएगा 50/3, और प्रतिशत को हम बटे में 100 लिखते हैं तो बटे में 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब ये बन जाएगा 1/6, और इसका मतलब हो गया 1:6। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को अनुपात में बदल लेंगे। अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो। तो मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो या अनुपात का अर्थ क्या होता है। अनुपात का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो फ्रैक्शन होता है उसी का ये लीस्ट फॉर्म होता है, मतलब कि लघुत्तम रूप। तो भिन्न का लघुत्तम रूप है ये है भिन्न का लघुत्तम रूप।
लीस्ट फॉर्म कैसे होता है आइए जान लेते हैं। और ये भी यहाँ पर एक विशेष समझ लेना, एक नोट समझ लेना कि जो रेशियो होता है वो हमेशा जो है लीनियर फॉर्म में रहता है। मतलब जो रेशियो होगा, रेशियो इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म। कोई बात नहीं है। रैखिक रूप क्या होता है हम बता देते हैं आपको। रैखिक का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में कोई चीज बन जाए, रैखिक रूप में रहता है हमेशा। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ मिल जाए आपको कि 1/2 रेशियो 1/3, अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो लीनियर फॉर्म में इसको कैसे बदला जाए, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करो, कुछ ना करो, बस इनका एलसीएम ले लो। ये होता है कितना, 2 तिया 6, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 से ऊपर भी गुणा कर दो, इसमें भी और इसमें भी। तो ये बनेगा क्या, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। मतलब ये हमारा कन्वर्ट होकर हो गया 3/2। अब देखोगे ये रैखिक फॉर्म में है, बिल्कुल सीधी रेखा में है, बटे बटे में कुछ नहीं है इसमें। तो 3/2 बन गया है ये। इसी तरीके से मान लीजिए आपको मिल जाए दिया हुआ कि 4/7 रेशियो 6/11। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों प्राइम नंबर, तो 11×7 = 77 इसका एलसीएम आएगा। तो 77 से ऊपर भी हमको गुणा कर देना है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। अब 11×7 = 77 और फिर 7×11 = 77। तो 11 चौक हो जाएगा 44, अनुपात ये हो जाएगा 7×6 = 42। क्योंकि हमने बताया ये लीस्ट फॉर्म में रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी जितना ये कट सकता है काट देंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये हमारा बन चुका है 22/21। तो ये होता है लीनियर फॉर्म। कई बार आपको सिर्फ ऐसे ही दिया मिल जाएगा, मान लीजिए कोई एक भिन्न ही दे दी कि 1/2, सिर्फ इतना दे दिया, तो ये भी एक अनुपात ही है। आप कंफ्यूज ना होना, ये बन जाएगा हमारा 1/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमको कुछ इस तरीके से मिलेंगे रेशियो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए तो डबल का था, ट्रिपल में मिल जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब अगर इसको भी हमें बदलना है लीनियर फॉर्म में, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हमको 2 3 4 का हमको एलसीएम चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये सभी के सभी जो है वो को प्राइम ही है। तो 2 तिया 6 और 2 से 2 दूना 4, मतलब कि ये जो कट रहा है तो 4 तिया 12 इसका एलसीएम आएगा। तो 12 अगर एलसीएम आ रहा है तो 12 से ऊपर भी गुणा कर दो, इस सब में, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तीनों में हम 12 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब ये लीनियर फॉर्म में हमारा बदल जाएगा, क्या बन गया है, 6/4/3। तो अगर 3 हो 4 हो कितनी बार में भी लिखे हुए हो, आप उनको चाहो तो लीनियर फॉर्म में बदल सकते हो। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बार कि मान लीजिए 2/3 ऊपर 1 ना हो, तो रेशियो 1/4 रेशियो 5/6। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही काम करना है कि इसका हमको लेना है एलसीएम। और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और फिर 2 दूना 4, इसका भी जो है एलसीएम आएगा वो 12 ही आएगा। तो 12 बन जाएगा, इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, सब में गुणा कर दोगे अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब गुणा करके हम लिख देंगे 4 दूनी 8 रेशियो 3 एकम 3 रेशियो 5 दूनी 10। तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न वाले रेशियो को हम लीनियर फॉर्म में बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यूज ऑफ रेशियो, यूज ऑफ रेशियो, रेशियो को किस तरीके से अनुप्रयोग होता है, उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अनुपात जो होता है वो किन्हीं दो समान राशियों में संबंध बताता है। मतलब इसमें क्या हमें समझना रहेगा कि समान राशियों में संबंध बताता है, समान राशियों में संबंध बताने का काम करता है। जो रेशियो होता है वो संबंध बताता है। तो यहाँ पर राशियों का मतलब ये हो गया कि जो भी कोई वैल्यूज होंगी, जैसे मान लीजिए कह दे कि एक व्यक्ति की तनख्वाह जो है वो 2 रुपए है और दूसरे व्यक्ति की जो है तनख्वाह 4 रुपए है। तो दोनों व्यक्तियों की हम तनख्वाह की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी सैलरी की बात कर रहे हैं। तो हम जो संबंध इसमें बनेगा वो समान राशियों को बनेगा। ये नहीं कि एक का हमने जो है सैलरी ले ली और दूसरे का हमने ले लिया बचत।
तो सैलरी और बचत के बीच में संबंध नहीं हो सकता है। तो समान राशियों मतलब कि घोड़ा का संबंध घोड़े के साथ ही किया जाएगा, घोड़ा का गधे के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन ही अनुपात है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। जैसे ये कहा जाए कि ए की मान लीजिए सैलरी है 1,000 रुपए, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो बी की सैलरी से ही बनेगा, और बी की सैलरी है मान लीजिए 2,000 रुपए। तो इन दोनों का अगर हमको अनुपात बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल से ये पूरा का पूरा अनुपात ही है, बस इसको हमको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि 1,000 अनुपात आप 2,000 ऐसे बनाओगे। ये बता रहा है कि ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ कैसा है कि जितना ए कमाता है उसका दूना बी कमाता है। इसको हम काट देंगे, 1,000 एक कम 1,000, 1,000 दूना 2,000, मतलब जो अनुपात बन रहा है वो 1:2 का बन रहा है। मतलब ये हो गया कि ए जो है जितना वो कमाता है उसका दूना कौन कमाता है, बी कमाता है। यूं भी समझ सकते हो इसको कि अगर ए बटे बी हम करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1/2। तो अगर ऐसा फॉर्मेट बनता है तो ये क्या बताता है कि अगर हम बी को उधर भेज देते हैं, मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, ए बराबर बी इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में 1/2 ए, कहने सॉरी बी 1/2 बी, मतलब ए जो है वो बी की कमाई का 1/2 ही कमा पाता है। मतलब ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी की 1/2 है, मतलब आधी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में रिलेशन ही प्राप्त कर रहे हैं। मतलब ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी की आधी है। तो ए और बी के बीच का ये क्या है, रिलेशन है। हाँ, आप यहाँ पे देखना कंपैरिजन यहाँ पर आपको 2 टाइम्स से मिलेगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कंपैरिजन रहेगा वो कंपैरिजन अगर अनुपात में दिया हो या फ्रैक्शन में दिया हो तो हम रेशियो में अगर जब भी दिया है तो हम उसको 1 मान के चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था भाई, ए का बी के साथ माना था तो ए को हमने 1 पे किया था कैंसिल आउट करके। या यूं समझ लो कि जब भी हम रेशियो की बात करेंगे, जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो जब अनुपात दिया होगा तो हम उसको 1 का लेकर चलेंगे, और जब भी हम सवाल हल करते समय देखेंगे प्रतिशत दिया है तो जो भी चीज रहेगी उसको हम पहले 100% ही मानेंगे। जब अनुपात की बात होगी तो हम 1 मानेंगे, और जब प्रतिशत की बात होगी तो हम उसको 100% मानेंगे। तो हमारे सवाल जो होंगे वो आसानी से लग जाएंगे। इसको आप दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इसके बेसिस पे सवाल आगे लगेंगे। यहीं पर लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि किसी भी परीक्षा में अगर मान लीजिए कोई जितने नंबर प्राप्त करता है उसका परसेंटेज अगर निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसका प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। सिंपल सा तरीका रहता है, जितना मार्क्स उसने प्राप्त किया है मतलब कि जो प्राप्तांक है उसको लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे, और बटे में रहेगा टोटल मार्क या फिर कुल अंक। तो इस तरीके से हम प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। और कभी कभी जैसे मान लीजिए हमको लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो, प्रॉफिट, वैसे इसके बाद में वीडियो भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर सवाल इस पर फ्रेम किए गए रहेंगे अनुपात वाले तो जानना थोड़ा जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जाहिर सी बात है जब कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तभी जाके हमारा लाभ होता है। तो इसमें हो जाता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, तो एसपी माइनस सीपी और अपॉन सीपी कास्ट प्राइस या लागत मूल्य इंटू 100। अगर मान लीजिए हमको लॉस का निकालना होता है तो लॉस परसेंट का जो हो जाता है, जाहिर सी बात है लॉस तभी होगा जब सेलिंग हमारी कम होगी, कम में बिकेगा और ज्यादा में खरीदा जाएगा। मतलब कि सीपी माइनस एसपी कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और अपॉन सीपी इंटू परसेंट से गुणा रहेगा, मतलब कि प्रतिशत। तो लॉस परसेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं कि हाउ टू मेक रेशियो, अनुपात कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि हमको जो है पेपर में अनुपात बना बनाया आपको नहीं दिखेगा। तो हम कैसे अनुपात बनाएंगे, इसमें बनाने का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज को पढ़ने के बाद अपने अनुपात को फ्रेम करना है। वैसे तो 4 टाइप्स के दे सकता है बेसिकली, कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं वो हम आपको बता देंगे अभी इसी में तुरंत, लेकिन जो तरीका है सब में वो तरीका एक ही है। जैसे पहला टाइप इस तरीके का मिल जाता है कि अगर कह दे कि a इज 2/5
ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का 2/5 है। अब इसमें अनुपात कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है कि ए जो है वो बी का 2/5 है। तो इसमें अगर ए अनुपात बी हमको करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला ए के लिए रहेगा और नीचे वाला बी के लिए रहेगा, मतलब ये बन जाएगा 2:5। तो इस तरीके वाली जब फ्रेमिंग करनी हो अनुपात को तो बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर ए इज 2/5 ऑफ बी, ए बी का 2/5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो 2 है और बी जो है वो क्या है, 5 है। इसी तरीके से अगर कह दे कि ए जो है ए इज 3/7 टाइम्स, आप कह सकता है टाइम्स ऑफ बी, तो बात एक ही है दोनों में। तो इसमें भी अगर हमको अनुपात बनाना होगा तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:7 हो जाएगा। दूसरा टाइप हमारा जो मिल जाता है वो इस तरीके का मिल जाता है, वो परसेंट में बना देगा कि ए इज 25% ऑफ बी। तो इस दूसरे टाइप में क्या है, कुछ नहीं, जो हमारा ये परसेंट है इसको हम झट से बदल देंगे किसमें, फ्रैक्शन में। और बदलना बहुत सिंपल है, ये क्या बन जाएगा, ए इज 25% का मतलब क्या होता है, अगर परसेंट लगा है तो बटे में 100 लगा दो, मतलब कि 25 एकम 25, 25 चौको 100 ऑफ बी। तो हमारा अब क्या बन गया, ए इज 1/4 ऑफ बी। बिल्कुल हमारा ऐसा ही रूप फिर से आ गया है। तो हम इसका अनुपात क्या बनाएंगे, ए अनुपात बी अगर बनाना है तो हो जाएगा हमारा 1:4। अब चलते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप में कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है। एक इसका और ये भी समझ लो कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाता है कि ए इज 16 होल 2/3% ऑफ बी। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप जाहिर है इसका आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको बदल लोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये बन जाएगा ए इज 16 3 48 2 50, 50/3% ऑफ बी। अब ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत है, इसका मतलब कि बटे में 100। तो ए इज ये हो जाएगा 50/3 और बटे में आ जाएगा 100, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, मतलब ये हमारा बन जाए ऑफ बी। अब ये बन क्या रहा है, ए इज ऊपर बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है 3 दूनी 6, ए इज 1/6 ऑफ बी। मतलब ये हो गया कि ए का हमारा 1 है और बी का हमारा 6 है। तो ए अनुपात बी जो होगा यहाँ पे आ जाएगा 1:6। अब देख लेते हैं दूसरा टाइप किस तरीके से बनता है। ये तो था मान लीजिए टाइप ए। अब दूसरे टाइप में क्या होता है, दूसरे टाइप में इस तरीके से फ्रेम करेगा क्वेश्चन, जैसे कहेगा कि ए इज 2/5 मोर देन, ए इज 2/5 मोर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से 2/5 अधिक है, मोर देन की बात कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको जो डिनोमिनेटर है ये तो समझ लेना कि ये बी का ही है। तो अगर इसका अनुपात हमको बनाना है तो ए अनुपात बी इसमें हो जाएगा कि बी हमारा 5 के लिए है और ये बता रहा है कि ए इज मोर देन, कितना मोर देन, 2/5। तो इन दोनों को जोड़ लेना है, मतलब कि 7 हो जाएगा ए का और बी का हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसी तरीके से अगर ये कह देता कि ए इज, एक और देख लो, 3/8 मोर देन बी। तो सिंपल सी बात है, बी के लिए क्या है, 8 है और ए जो होगा वो 8 और 3 को ऐड कर लेंगे, मतलब कि ए रेशियो बी जो होगा वो ए रेशियो बी हमारा बन जाएगा, ए के लिए 8 3 11 और बी के लिए हो जाएगा 8। जब क्वेश्चन इस तरीके से कर दे कि ए इज 16 होल 2/3% मोर देन बी, ऐसा कर दे तब भी हमको काम बिल्कुल ऐसा ही करना है। पहले इसको बदल लेना है फ्रैक्शन में, मतलब कि ए इज ये हो जाएगा 16 3 48 और 2 50, 50/3% मोर देन बी। तो ये हो गया ए इज, अब ये कितना हो जाएगा 50/3 और बटे में आ जाएगा कितना, प्रतिशत को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 मोर देन बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज फिर से हमारा बन गया है 1/2 मोर देन बी। अब अगर इसको हम बदलते हैं अनुपात में तो ए अनुपात बी जो होगा वो बन जाएगा, बिल्कुल बी के लिए तो हमारा ये समझ लो 2 ही है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, ये सॉरी यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा, हमने गुणा नहीं किया था। तो बी के लिए हमारा कितना है, 6 है। तो ए अनुपात बी जो बनेगा
वो ए का हमारा हो जाएगा मोर देन, जब कहे तो दोनों को जोड़ लेना है, 6 और 1 7 हो गया है। और बी के लिए हमारा कौन सा रहेगा, बी के लिए हमारा यही रहेगा, तो ये हो गया 6, मतलब ए अनुपात बी जो होगा वो हो जाएगा 7:6। तो अब जैसे यहाँ पर बात थी मोर देन की, वैसे वो तीसरे टाइप में ऐसे भी कह सकता है कि ए इज, मान लीजिए यही ले लेता हूं, 2/5 लेस देन बी। अगर ऐसा कह दे तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो हमारा बी के लिए है वो तो हमारा यही काम करेगा, लेकिन ए हमारा कैसे कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा ए अनुपात बी, और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ए के लिए अब इसमें से इसको घटा देना है, तो 5 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 3, अनुपात बी के लिए हमारा कौन रहेगा, 5 ही रहेगा। अगर ऐसे दे दे परसेंट टाइप में तो बिल्कुल वही काम करना, जैसे कह दे कि ए इज 16 होल 2/3% लेस देन बी। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको बदल लेना है फ्रैक्शन में, तो ए इज, ये 16 3 48 50/3% लेस देन बी। तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा, तो हमें इसमें क्या करना होगा, सिंपल सा बिल्कुल तरीका है, पहले इसको बदल लेते हैं, मान लीजिए ये ए इज, ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50/3, और परसेंट का मतलब बटे में 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, और ये लेस देन का केस है, तो लेस देन बी। अब देखो ये क्या होगा, ये हमारा बन चुका है कुछ इस तरीके से कि ए इज 1/3 लेस देन बी। जब लेस देन की बात करें बी के लिए, तो हमारा जो है वो काम करेगा यही वाला, और ए के लिए कैसे काम करेगा, इसको हम ए अनुपात बी बनाएंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखो किया हुआ था, दोनों का डिफरेंस ले लिया था, ए के लिए 5 में से 2 घट गया था, ये बन गया था हमारा 3। यहाँ भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 में से 1 घटेगा, ये हमारा हो जाएगा 5, और अनुपात जो ये बी का है वो तो 6 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इसमें परसेंट को भी लेस देन के केस में बदल सकते हैं अनुपात में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा टाइप। चौथे टाइप में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको, जैसे लिखा हुआ मिल जाए कि 3a इज इक्वल टू 5b के, इस तरीके से अगर दिया हुआ मिले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, आप यूं समझ लो, इसका अनुपात अगर आपको बनाना है तो a अनुपात b बराबर, ये उल्टा रिलेशन बन जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है, मतलब a के लिए 5 हो जाता है और b के लिए 3 हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा 5/3। कॉन्सेप्ट इसमें क्या छिपा होता है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम ए की बात करेंगे तो ए के लिए बटे में 5 आएगा, और बी की बात करेंगे तो इसके बटे में कौन जाएगा, 3 जाएगा। ये होता कुछ इस तरीके से है, जैसे अगर मैं करूं कि ए बराबर अगर लिखूं बी के, तो 5 को इधर भेजूंगा तो बटे में आ जाएगा 5, 3 को उधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा बटे में 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये सचमुच देखा जाए तो ये बन रहा है 1/5 और 1/3। अब अगर इसमें हम इसको हल करते हैं तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15 से इसमें भी गुणा और 15 से इसमें भी गुणा, तो 3 पचे 15 और 5 तियां 15, तो ए का बन रहा है 3a समझो, और बी का बन रहा है 5b। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम वही जगह पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये देखिए, हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम जो ए का रहेगा उसको हम 1/3 मान लेंगे, और जो बी का रहेगा सीधा सा अनुपात लगाएंगे, उसको 1/5 मान लेंगे, और फिर हमारा एलसीएम जाहिर सी बात है 15 आएगा इन दोनों का, तो यहाँ पे कर देंगे 15 से गुणा और यहाँ पे कर देंगे 15 से गुणा, तो 3 पचे 15 और 5 तियां 15, हमारा जो अनुपात है वो आ जाएगा 3:5। तो इस तरीके से एक और सवाल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए कि 8a इज इक्वल टू 9b के, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, ए वाले को हम क्या बना देते हैं भाई, 1/8, अनुपात सीधा लगाएंगे 1/9, और इनका एलसीएम जानते हो 72 आएगा, तो ये बन जाएगा 72 से गुणा इधर भी, 72 से गुणा इधर भी, तो 8 9 72 और 9 8 72, मतलब जो अनुपात हमारा बन जाएगा 9:8 का बनेगा। आप शॉर्टकट तरीके से ही ऐसे ही कर लेना, बस कुछ नहीं होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, अनुपात उल्टा ही तो हुआ है भाई, 8 इसके साथ में था बन गया है इसका, 9 इसके साथ में था बन गया था इसका, तो सिंपल सा याद रखना कि ये बन जाएगा 9
रेशियो 8। इस तरीके के जब भी सवाल मिले, कहीं भी मिल जाए आपको, जैसे मिल जाए कि 100A इज इक्वल टू 90B के, तो A अनुपात B अगर जब भी इसमें पता करना हो तो सिंपल से जो A के लिए इसको यूज कर लेना, मतलब कि 90, और B के लिए इसको यूज कर लेना 100, ये बन जाएगा। चाहो तो काट दो इसको 10 से, तो ये समझ लो कि 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 9:10 इस तरीके से बन जाएगा। तो चारों टाइप्स हमने देख लिए हैं। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद आपका हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए।